आज मध्य प्रदेश की पुलिस ने क्या बहुत ही सराहनीय काम किया है। 3 गरीबों का कब्जा मुक्त कराने को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस के 18 टीआई, 400 पुलिस के जवान, 8 डीएसपी और 1 एडिशनल एसपी की तैनाती कर और सत्ता दल यानी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का अवैध कब्जा मुक्त करा दिया। गरीबों का घर जमींदोज कर दिया। 3 गरीब अवैध कब्जा कर विधायक जी की जमीन पर रह रहे थे। उस कब्जा को मुक्त कराने के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। पूरे गांव को छावनी में तब्दील करना पड़ा। तब जाकर 3 गरीबों का घर आशियाना उजाड़ा गया। वो गरीब सदियों से विधायक जी की जमीन पर कब्जा कर रह रहे थे। सिर्फ वही नहीं, उनके वंशज भी वहां कब्जा करके ही रह रहे थे और वो अपने पुश्तैनी कब्जे की जमीन में लगातार रह रहे थे। प्रशासन ने उन्हें कब्जा मुक्त करने के लिए बकायदा नोटिस तो दिया था, लेकिन व्यवस्था करने के नाम पर कुछ नहीं किया गया था। गरीब थे, उनका आशियाना उजाड़ दिया गया। आशियाना उजाड़ने के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस को जितनी मशक्कत करनी पड़ी, उस मशक्कत को अगर हम बताएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि क्या मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था या फिर प्रशासनिक सिस्टम जितनी तत्परता से विधायक जी की कब्जे की जमीन को मुक्त कराने के लिए पूरी ताकत झोंक दिया, क्या इतनी पूरी ताकत और किसी अन्य सामान्य व्यक्ति के अवैध कब्जे की जमीन को मुक्त कराने के लिए ताकत झोंकी जाती है? क्या वो सत्ता दल के विधायक हैं इस वजह से वाहवाही लूटने के लिए, या फिर सत्ता में अच्छी पैठ या नाम कमाने के लिए उनकी जमीन को गरीबों से मुक्त करा दिया गया, जिसके लिए 400 पुलिस के जवान उस गांव में तैनात किए गए? दरअसल मैं 2 दिन पहले एक और खबर बनाया था, जिस खबर में हमने बताया था कि पुलिस वालों को गांव वालों ने पथराव कर दिया, दौड़ाया, गाड़ियां उनकी फोड़ दी, टीआई साहब को चोटें आईं, इंदौर की अस्पताल में वो भर्ती हैं। दरअसल वही पूरी कहानी है। इस बार पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया और सभी उन लोगों को जो पथराव करना चाहते थे उन्हें अपने आगोश में लेते हुए और उस अवैध कब्जे की जमीन को मुफ्त आखिर करा ही दिया, जिसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा काम पुलिस ने किया है। अपनी पूरी ताकत विधायक जी की जमीन मुक्त कराने के लिए झोंकना कहीं छोटा काम नहीं माना जा सकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विधायक कालू सिंह ठाकुर धार जिले के धर्मपुरी से वो बीजेपी के विधायक हैं। सिरसोदिया गांव में उनका एक पैतृक जमीन था, जहां कुछ गरीब 2 से 3 लोग उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर रह रहे थे, जिसे मुक्त कराने को लेकर उन्होंने न्यायालय में आवेदन लगाया। न्यायालय से कब्जा मुक्त करने का आदेश दिया गया। उन्हें बकायदा गरीबों को नोटिस थमाई गई, लेकिन वो भी अपना तर्क रखते नजर आए कि उनका पुश्तैनी वही निवास है, आखिर वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। मैं उस गरीब का स्टेटमेंट भी सुनाऊंगा कि उसने कहा है कि क्या अब हम जंगल में चले जाएं, और फिर आदेशित होता है, लेकिन वो गरीब कब्जा मुक्त कराने को तैयार नहीं होते। बीते 2 दिन पहले पुलिस और प्रशासन की टीम, तहसीलदार, टीआई और कुछ पुलिस के जवान अवैध कब्जा मुक्त कराने सिरसोदिया गांव तो पहुंच गए, लेकिन कब्जा मुक्त नहीं करा सके। वहां की महिलाएं आत्मदाह करने की तैयारी बना दी और लोगों ने पथराव कर दिया, पुलिस के ऊपर ही पथराव कर दिया। पुलिस को वहां से भागना पड़ा, टीआई साहब को भागना पड़ा। टीआई साहब के ऊपर भी बकायदा पत्थर लगे, जिससे वो जख्मी हो गए और इसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। कहा जा रहा है कि 2 दिन का अल्टीमेटम उन्हें और दिया गया था, लेकिन इस बीच उन गरीबों ने उस अवैध कब्जे की जमीन को नहीं छोड़ा। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन की टीम वहां पहुंचकर और पूरे गांव को आगोश में लेकर और 3 घरों को जमींदोज कर दिया, जिसके लिए 3 जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया और उन गरीबों का सामान विस्थापित करने के लिए 4 ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर और उनके घर को खाली कराकर उनके घर को जमींदोज
कर और सत्ता दल के भारतीय जनता पार्टी के विधायक कालू सिंह ठाकुर की जमीन आखिर अतिक्रमण मुक्त हो ही गई। आइए खबर के माध्यम से विस्तार से समझाते हैं। छवानी बना सिरसोदिया, 3 अवैध मकान जमींदोज, 8 एसडीओ और 400 जवानों की मौजूदगी में हटाया सालों पुराना कब्जा। 400 पुलिस के जवान 3 गरीब मजबूर असहाय लोगों का अवैध कब्जा हटाने के लिए धार का पूरा पुलिस प्रशासन पूरी ताकत झोंक दिया। विधायक जी के जमीन को मुक्त कराने के लिए खबर देखिए। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिसोदिया में सोमवार को प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बड़ी कार्यवाही करते हुए निजी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। पिछली बार हुई पत्थरबाजी की घटना से सबक लेते हुए इस बार प्रशासन ने गांव को छबानी में तब्दील कर दिया। कार्यवाही के लिए 8 एसडीओपी, 18 थाना प्रभारी और करीब 400 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। सुबह 9 बजे एसडीएम प्रमोद गुर्जर और एएसपी विजय डाबर के नेतृत्व में टीम गांव पहुंची। दोपहर 11 बजे 3 जेसीबी मशीनों ने अवैध निर्माण को ढहाना शुरू किया और शाम 3:30 बजे तक तीनों पक्के मकान को ध्वस्त कर दिया गया। यह भूमि सर्वे नंबर 99 और 80 राजस्व अभिलेख में धर्मेंद्र, अनिल, ललिता और विधायक कालू सिंह ठाकुर की बहू पल्लवी ठाकुर के नाम दर्ज है। और इस पूरी कार्यवाही को मध्य प्रदेश की पुलिस, धार पुलिस प्रशासन, धार जिले के एसपी, धार जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय को इसके लिए धन्यवाद मिलना चाहिए, बधाई मिलनी चाहिए कि उन्होंने 3 गरीब मजबूर लोगों का अवैध कब्जा मुक्त कराने के लिए पूरे धार जिले के पुलिस प्रशासन की ताकत झोंक दी। बेसहारा वो व्यक्ति जिसका अवैध मकान ढहाया गया, उसने क्या कहा है। बेसहारा हुए परिवार बोले, अब रहने का सिर्फ जंगल ही सहारा। कार्यवाही के दौरान अतिक्रमणकर्ता संतोष ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि वे यहाँ पीढ़ियों से रह रहे थे, लेकिन अब प्रशासन के सामने मजबूर हैं। 2 दिन की मोहलत खत्म होते ही उनका आशियाना उजाड़ दिया गया। उनके पास रहने का कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है और अब उन्हें जंगल की शरण लेनी पड़ेगी। हालांकि एसडीएम ने नियमानुसार मदद का आश्वासन दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सत्ता दल के विधायक की जमीन का अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए धार जिले की पूरी पुलिस बल एक गांव में छबानी के तौर पर तैनात हुई और फिर 3 गरीबों का घर ढहाया गया। गले से कुछ हजम होता नहीं, लेकिन तब भी मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त, विधायक जी की अवैध कब्जे की जमीन मुक्त कराने के लिए जितनी सक्रियता, जितनी सतर्कता बरतती है, क्या इतनी सतर्कता आम नागरिक के अवैध कब्जे को मुक्त कराने के लिए प्रशासन बरतता है। निश्चित तौर पर यह सवालिया निशान खड़ा करता है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।